हमने पहले बताया कि सभी एनिमल्स डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए पौधों पर, और पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस। सभी प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए फोटोसिंथेसिस को सोर्स ऑफ अनलिमिटेड फूड कहा जाता है, और सोर्स ऑफ अनलिमिटेड लाइट है सन। और इन सब की प्रेजेंस में पौधे क्लोरोप्लास्ट की पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, मिनरल की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में पौधे अपनी पत्तियों में भोजन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड बनता है, यानी C6H12O6 और ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब ये जो भोजन बन गया है ये फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर आता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जहां पर क्या होता है? श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है। याद रखिएगा, साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है, जहां पर ये जो फूड बना है ये ऑक्सीडाइज होकर क्या फॉर्म करते हैं? वाटर और CO2, और एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो जाती है, जिसका उपयोग दूसरे सेल ऑर्गेनल अपने सभी कामों के लिए करते हैं। तो ये जो फूड बना है फिर ऑक्सीडाइज हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया फिर से वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से फोटोसिंथेसिस के लिए भेज देती है, फिर वहां पे भोजन बनता है, फिर वो भोजन माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, फिर वहां पे एनर्जी मिलती है, और ये प्रोसेस इस तरह से चलती रहती है। और हमारी जो ATP है, जो हमें एनर्जी है, वो हमें मिल जाता है, यानी पौधों को ऊर्जा मिल जाती है, पौधों के दूसरे ऑर्गेनल को ऊर्जा मिल जाती है, और इस तरह से पौधों में रेस्पिरेशन होता है। और इस रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है वो ATP के रूप में रिलीज होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, सेल का किचन कहा जाता है।